नमस्कार, राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। कहते हैं जो जोड़ तोड़ गुणा भाग में अव्वल हो उसे जिंदगी में कोई भी नहीं हरा सकता। यही काम गहलोत की राजनीति में भी हो रहा है और गहलोत का राजनीतिक इतिहास भी यही कहता है कि राजनीति में सफल होने के लिए राजनीतिक गणित और जातिगत समीकरण का जोड़ तोड़ पूरी तरह से आना चाहिए। हर समीकरण को मैनेज करके गहलोत ने अपनी छवि बना ली 36 कौम के नेता की, लेकिन अब पूरा गहलोत गुट पायलट को गुर्जर नेता का ठप्पा देने की तैयारी में है। एक तरफ तो ये तैयारी जोरों पर चल रही है कि पायलट केवल और केवल गुर्जर नेता हो जाए, और दूसरी तरफ बड़ी ही चालाकी से राजस्थान की राजनीति में गुर्जरों के साथ बांटो और राज करो वाला काम भी हो रहा है। अगर गौर से इस राजनीति को समझा जाए तो देखिए, यहाँ पर 4 खेमे बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एक है गुर्जरों का भूखे मां जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ हैं और जो गुर्जर आंदोलन को पूरी तरह से लीड कर रहे हैं। लेकिन इस खेमे में अब पहले की तरह विश्वास नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खेमे के लोग भी ये मानते हैं कि कर्नल बैंसला थोड़े दिन आंदोलन करके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरा गुट है हिम्मत सिंह का, जो कि कर्नल बैंसला के धुर विरोधी हैं और वो अपने हर वक्तव्य और हर बात में एक ही बात कहते हैं कि हजारों बार मीटिंग करने के बाद भी आज तक किसी भर्ती में गुर्जरों को कोई भी लाभ कर्नल बैंसला नहीं दिला पाए। वहीं हिम्मत सिंह पहले तो सचिन पायलट के साथ हुआ करते थे, लेकिन अब वो सचिन पायलट से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर ये तंज कसते हुए दिखाई देते हैं कि जब तक पायलट सरकार में थे, मंत्री थे, तब तक तो उन्होंने गुर्जर आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया, और जब वो मंत्री नहीं रहे, वो पीसीसी चीफ भी नहीं रहे, तब जाकर वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि ऐसी चिट्ठी किस काम की। गुर्जरों का तीसरा कोट सचिन पायलट का कोट है, जिसमें वो गुर्जर समुदाय के लोग हैं जो सचिन पायलट पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और उनकी सारी बातें मानते भी हैं। और चौथा गुट है अशोक चांदना का, जो कि पूरी तरह से एक गहलोत समर्थक नेता है और गहलोत के बिल्कुल करीबी भी है। अब 4 धड़ों में बटा हुआ गुर्जर समाज किसी एक नेता का समर्थन तो नहीं कर सकता, और सचिन पायलट को गुर्जर नेता का ठप्पा देने से उनके पास मात्र वही गुर्जर समर्थक रह जाएंगे जो उनके खेमे के हैं। अगर इसे और ज्यादा गौर से देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अशोक चांदना का गुट कहीं ना कहीं गहलोत के समर्थन में है। वहीं पायलट और हिम्मत सिंह ना तो गहलोत समर्थक हैं और ना ही अब एक दूसरे के समर्थक हैं। लेकिन इस राजनीति का काट करने के लिए सचिन पायलट एक और बड़ा कदम चल रहे हैं। अपने आप को 36 कौम का नेता साबित करने के लिए वो एक तरफ तो लगातार जनता के पास जा रहे हैं और दूसरी तरफ गहलोत गुट को आईना दिखाने के लिए लगातार दिल्ली की परिक्रमा भी कर रहे हैं। अब राजनीति में ये खेल बहुत ही ज्यादा जटिल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है इस न्यूज़ पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimeediasolutions@gmail.com।